नमन करूं मैं बुद्ध को, नमन करूं मैं धम्म को, नमन करूं मैं संघ को। बुद्ध शरण वर बोध प्रद, धम्म शरण शुभ सार, संघ शरण गहि शील प्रद, होए सुखी संसार। करुणा के सागर बुद्धि के निदान सम्यक सम तथागत बुद्ध को मैं नमन करता हूँ। बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को मैं नमन करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूँ। धीरज की धाम त्याग बलिदान की माँ माता रमाबाई को नमन करता हूँ और शिक्षा की अग्रदूत माता सावित्रीबाई फुले को नमन करता हूँ। धम्म बंधुओं, मैं बोधाचार्य सूरजराही बौद्ध YouTube चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी श्रोताओं का मैं बहुत बहुत हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आज तथागत बुद्ध की ये जीवन गाथा का 7वां भाग प्रारंभ करने से पूर्व मैं दोनों कर जोड़कर आपको जय भीम और नमो बुद्धाय करता हूँ। धम्म बंधुओं, आप लोगों ने YouTube चैनल के माध्यम से लगातार भगवान तथागत बुद्ध की जीवन गाथा के 6 भाग देखे हैं या सुने हैं। आज हम आपको 7वां भाग सुनाने के लिए जा रहे हैं। 6वें भाग तक आप लोगों ने सुना सिद्धार्थ गौतम का विवाह किस प्रकार से होता है। विवाह होने के बाद जब राजकुमारी यशोधरा दुल्हन बनकर के कपिलवस्तु में आ जाती हैं तो धम्म बंधुओं, पुत्र वधू को पाकर के राजा शुद्धोधन बड़े ही प्रसन्न हुए हैं। प्रसन्नता का भाव उनके हृदय में इसलिए था क्योंकि असित मुनि जी ने ऐसा कहा था कि उनका बेटा यदि घर में रहेगा तो चक्रवर्ती सम्राट राजा बनेगा और यदि गृह त्यागी हुआ तो आगे चल करके सम्यक सम बुद्ध बनेगा। तो राजा शुद्धोधन इस बात के लिए खुश हैं कि मेरा बेटा शादीशुदा हो चुका है, उसने विवाह कर लिया है और वैवाहिक बंधन में बंध गया बेटा, अब वो वैरागी नहीं होगा। तो रूपवती गुणवती शीलवती पुत्र वधू पाकर के राजा शुद्धोधन बड़े प्रसन्न हुए हैं। लेकिन फिर भी राजा शुद्धोधन के मन में शायद संशय यानी शंका थी। उन्होंने अपने पुत्र के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की, रहने सहने खाने पीने तक की। तो राजा शुद्धोधन ने अपने बेटे के लिए 3 प्रकार के महल बनवाए। और कैसे महल थे, आइए श्रवण करते हैं धम्म बंधुओं। कुमर को अजरा जाने, कुमर को अजरा जाने, 3 महल दिए बनवाए, मन को मोहित कर ले सो ऐसे दिए सजाए, मन को मोहित कर ले सो ऐसे दिए सजाए। पहला महल ऐसा बनवाया, जेठ माह में लागे जाड़ा साया, वह रहता इतना शीतल, वह रहता इतना शीतल, मुझसे बात कही ना जाए, मन को मोहित कर ले सो ऐसे दिए सजा। कुमर को अजरा जाने, 3 महल दिए बनवाए, मन को मोहित कर ले सो ऐसे दिए सजा। दूजा महल, दूजा महल ऐसा राही बताए, सावन भादों में भी पानी ना आए,
कितनी वर्षा होवे, अरे कितनी वर्षा होवे, वह गंद न होने पाए। मन को मोहित कर ले सो ऐसे दिए सजाए। तीजा महल सबके मन को भावे, तीजा महल सबके मन को भावे। पूस माह में वहाँ हो गर्मी सी लागे, ना तन को ठंड सतावे, ना तन को ठंड सतावे। मैं तुमको दूं समझाए, मन को मोहित कर ले सो ऐसे दिए सजाए। कुंवर को अजरा जाने, तीन महल दिए बनवाए। मन को मोहित कर ले सो ऐसे दिए सजाए। धर्म प्रेमियों, राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र के लिए 3 प्रकार के महल बनवाए। पहला महल ऐसा था, जेठ का महीना हो, कितनी भी दोपहरी हो, कितनी भी धूप पड़ती हो, लेकिन धर्मबंधुओं उस महल में बिल्कुल भी धर्मबंधुओं गर्मी नहीं लगती थी, वो शीतल रहता था, ठंडा रहता था। दूसरा महल राजा शुद्धोधन ने अपने बेटे के लिए ऐसा बनवाया कि सावन भादों का महीना हो और कितनी भी बरसात होती हो, कितना भी कीचड़ होता हो, लेकिन उस महल के आसपास भी कीचड़ नहीं होता था। धर्मबंधु, इस प्रकार से तीसरा महल राजा शुद्धोधन ने अपने बेटे के लिए जो तीसरा महल बनवाया धर्म प्रेमियों, वो ऐसा महल था कि पूस का महीना हो, खूब ठंड पड़ती हो, लेकिन उस महल में सर्दी नहीं लगती थी। बहुत अच्छे अच्छे वृक्षों से उन महलों को घेरा गया था और धर्मबंधुओं उन्हीं पेड़ों पर तोता, मैना, सारस, गौरैया आदि पंछी प्रेम कीड़ा किया करते थे। धर्मबंधुओं वहां की सुंदरता, शीतलता इतनी मनमोहक थी कि जो व्यक्ति वहां आसपास भी रहता उसका मन लुब्ध हो जाता। तो राजकुमार सिद्धार्थ उन्हीं राजमहल में, उन्हीं महलों के बीच में अपने जीवन को गुजार रहे हैं धर्मबंधुओं। तभी क्या हुआ, राजकुमारी यशोधरा का प्रेम सिद्धार्थ गौतम को मिला, तो यशोधरा के प्रेम से उनके मन में प्रणय भाव पैदा हो गया और यशोधरा को पति का प्रेम मिला। पति का प्रेम पाकर के राजकुमारी यशोधरा की कोख सफल हो जाती है और यशोधरा ने गर्भ धारण किया है। धर्मबंधुओं धीरे धीरे करके वक्त गुजरता है और 9 माह के बाद धर्मबंधु यशोधरा ने अपनी कोख से एक पुत्र को जन्म दिया। जब घर में पुत्र का जन्म हुआ, यानी राजा शुद्धोधन का नाती आ गया, धर्मबंधुओं बहुत ही प्रसन्नता का माहौल है, खुशी का माहौल है। राजा शुद्धोधन तो फूले नहीं समा रहे, क्योंकि उनको उतना हर्ष, उतनी खुशी जब उनका बेटा पैदा हुआ तब नहीं था, बल्कि घर में नाती आ गया तब वो बहुत ज्यादा खुश है। क्यों? इसलिए क्योंकि राजा शुद्धोधन के मन में यही भाव प्रकट हो रहा है कि अब तो मेरा बेटा शादीशुदा होने के साथ साथ बाल बच्चेदार भी हो गया, उसकी संतान भी हो गई, अब वह गृह त्यागी नहीं होगा, अतः राजमहल में ही अपना जीवन जिएगा। यह सोच सोच करके बड़े खुश हो रहे हैं। तब धर्मबंधुओं सिद्धार्थ को जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया राहुल। राहुल बोले तो राह रोकने वाला, जो सिद्धार्थ गौतम की राह रोकने का काम करेगा। धर्मबंधुओं यहां एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संसार के सुख भोगों को भोगने के लिए संसार के प्राणी सदैव लालायित रहते हैं, लेकिन सिद्धार्थ गौतम इन सांसारिक सुख भोगों को भोग तो रहे थे, लेकिन वह आंतरिक हृदय से बड़े दुखी थे। उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो बेवजह इन सुखों को भोगे चले जा रहे हैं। धर्मबंधुओं तब मैं एक दिन का जिक्र आपको बताऊं। सिद्धार्थ गौतम एक इच्छा जाहिर करते हैं कि मैं नगर भ्रमण करके देखना चाहता हूं। धर्मबंधुओं अब मैं जो नगर भ्रमण की चर्चा आप लोगों के बीच में करने के लिए जा रहा हूं, गौर करने वाली बात है। अगर मैं बुद्ध उनका धम्म, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा लिखित है, अगर मैं
उसकी बात करूं, उस ग्रंथ की बात करूं, तो उस ग्रंथ में नगर भ्रमण का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन मैं बुद्ध चरित्र चंदोदक की बात करता हूं जो विनीत विक्रम जी द्वारा लिखित है, तो वहां नगर भ्रमण का जिक्र मिलता है। लेकिन मैं इन दोनों के बीच की बात आप लोगों के बीच में परोसता हूं। सिद्धार्थ गौतम के मन में नगर भ्रमण की इच्छा जाहिर हुई धम्म बंधुओं कि हम नगर घूम करके देखना चाहते हैं। अपने सारथी छंदक को अपने पास में बुलाया। सारथी छंदक को बुला करके कहा, सारथी छंदक, हम नगर भ्रमण करना चाहते हैं, जाओ हमारे पिताजी को कहो कि उनका बेटा नगर घूमना चाहता है। तो धम्म बंधु ये सूचना जब राजा सुदोधन के पास गई कि उनका बेटा सिद्धार्थ गौतम नगर भ्रमण करना चाहता है, नगर को घूम करके देखना चाहता है, तो राजा सुदोधन एकदम अचंभित हो गई ये खबर सुन करके। अब मना भी नहीं कर सकते, तो राजा सुदोधन ने क्या किया, पुत्र के नगर भ्रमण करने से पूर्व नगर को साफ सुथरा करा दिया। जो पथरीले रास्ते थे उनको समतल करा दिया, जहां कीचड़ और गंदगी थी वहां भी सफाई करा दी गई, जहां झुग्गी झोपड़ियों में निर्धन गरीब लोग रहते थे उनको रास्तों से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा अगर नगर भ्रमण करेगा और नगर भ्रमण करते समय अगर कोई ऐसा दृश्य उसकी आंखों के सामने आ गया, अगर उसके मन में कहीं वैराग की भावना जागृत हो गई, तो वो तो वैरागी हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा। राजा सुदोधन नहीं चाहते थे उनका बेटा वैरागी हो, सन्यासी हो। जब सारी व्यवस्थाएं कर दी गई धम्म बंधुओं, तो उसके बाद में राजा सुदोधन ने बेटे को नगर भ्रमण करने की अनुमति दी। तो राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने रथ को सजवा लिया और सारथी छंदक को साथ में ले लिया। रथ में बैठ करके सारथी छंदक को कहा कि चलो हम नगर भ्रमण करने चलते हैं, और नगर घूमने के लिए निकले हैं। तो कैसे निकले हैं गौर करिएगा। नगर भ्रमण को गौतम निकले, ले छंदक को साथ। नगर भ्रमण को गौतम निकले, ले छंदक को साथ। सारी नगरी ऐसे सजा दी, आई हो बारात, नगर अति सुंदर लागे, कि महिमा कही न जावे। नगर अति सुंदर लागे, कि महिमा कही न जावे। सिद्धार्थ गौतम रथ में विराजमान होकर के नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। तो जो जो रास्ते तय किए गए थे उन रास्तों से होकर के सारथी छंदक को रथ गुजारना था। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने क्या किया, जिधर रथ ले जाना था उधर न जाने दिया और दूसरे रास्ते को मुड़ने को कहा। क्या सुनिए। छंदक रुको जरा तुम, रथ दूजी गली घुमाना, देखी गंदगी आगे जरा इसका हाल बताना। देखी गंदगी आगे जरा इसका हाल बताना। दीनहीन दुखियों को देख कर पूछे आगे बात, नगर अति सुंदर लागे, कि महिमा कही न जावे। नगर अति सुंदर लागे, कि महिमा कही न जावे। रथ धीरे धीरे करके धम्म बंधुओं आगे की ओर बढ़ रहा है। तो जिधर रथ को मोड़ना था उधर न मुड़वा करके उन्होंने दूसरी ओर उसको मुड़वा दिया धम्म बंधुओं। तब उन्होंने क्या देखा, आगे ऐसा कुछ स्थान देखा जहां काफी गंदगी है, कीचड़ है, दीन गरीब असहाय लोग हैं, पीड़ित लोग हैं। उनको देख करके सिद्धार्थ गौतम अपने सारथी छंदक से पूछने लगे, हे सारथी छंदक, मुझे ये बताओ, ये दीन गरीब असहाय पीड़ित दुखी लोग कौन है? राजकुमार सिद्धार्थ से सारथी छंदक कहने लगा, सच कहूं? बोले बिल्कुल, कि यह लोग नीच अधम अछूत लोग हैं। इन्होंने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे, पाप कर्म किए होंगे, उसके कारण इनको छोटी जाति में जन्म मिला, इसलिए ये शूद्र हैं। सिद्धार्थ गौतम कहने लगे, सारथी छंदक, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि ये नीच अधम अछूत जो लोग हैं, इन्होंने पिछले जन्म में कहां जन्म लिया था, या फिर इन्होंने कौन से ऐसे कर्म किए थे जो इनको नीच अधम अछूत होने का ये जन्म मिला? धम्म बंधुओं, सिद्धार्थ गौतम से सारथी छंदक कहने लगा कि स्वामी, मैं नहीं जानता आपके प्रश्न का उत्तर कि इन्होंने कहां जन्म लिया, कौन कर्म किए,
ये बात तो कोई संसार में बुद्ध पैदा होगा वही बता पाएगा। रथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ा तो सिद्धार्थ गौतम ने एक दूसरा दृश्य देखा, और दूसरे दृश्य में क्या देखा? एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। बूढ़ा व्यक्ति जिसकी कमर झुकी हुई, गर्दन हिल रही थी, लाठी लेकर के जो चल रहा था, दुर्लभ शरीर था। तो धम्म बंधुओं, जब उन्होंने ऐसा ये दृश्य देखा तो सारथी छंदक कहने लगे कि हे सारथी छंदक, सिद्धार्थ गौतम कहने लगे, हे सारथी छंदक, मुझे ये बताओ ये व्यक्ति कौन है? उन्होंने कहा कि मुझे सच कहने में कोई डर नहीं है। जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं, एक बाल्यावस्था, एक किशोरावस्था, एक युवावस्था, एक वृद्धावस्था। जो चौथी अवस्था, जिसको चौथापन कहते हैं, यह व्यक्ति 3 अवस्थाओं को पार करके वृद्धावस्था में आ गया है। और जब इंसान वृद्ध होता है तो कमर झुक जाती है, गर्दन हिलने लगती है, हाथ पैर के अंग जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, तो ये व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है। सिद्धार्थ गौतम कहने लगे, सारथी छंदक, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? क्या मेरी पत्नी, मेरा बच्चा भी बूढ़ा हो जाएगा? बोले, ये तो संसार का नियम है स्वामी, जो संसार में जन्म लेता है एक दिन उसे बूढ़ा होना ही होता है। रथ धीरे धीरे करके धम्मबंधु आगे बढ़ा तो उन्होंने क्या देखा? एक व्यक्ति पीड़ा और परेशानी से चिल्ला रहा है, करा रहा है। उसको कराता देख करके रथ को रोक लिया और पूछने लगे, सारथी छंदक, ये कौन है जो चिल्ला रहा है, चीख रहा है? सारथी छंदक कहने लगा, स्वामी, यह व्यक्ति पेट की बीमारी से ग्रसित है, इसको पीड़ा हो रही है, पीड़ा की वजह से करा रहा है। संसार में जो इंसान जन्म लेता है उसको तरह तरह के रोग लगते रहते हैं, और रोगों से पीड़ित होता रहता है, इसलिए ये व्यक्ति रोग से ग्रसित है। सिद्धार्थ गौतम कहने लगे, क्या रोग मुझे भी लगेगा? क्या मेरे घर परिवारों को भी रोग लग सकता है? कि स्वामी बिल्कुल, रोग तो रोग है, किसी को भी लग सकता है। तो फिर वो कहने लगे, क्या मुझे तुम बता सकते हो कि बुढ़ापे की अवस्था से कैसे बचा जाए, इन रोगों से कैसे बचा जाए, चाहे रोग मानसिक हो या शारीरिक हो, इनसे कैसे छुटकारा मिले? तो सारथी छंदक हाथ जोड़कर एक ही बात कहता, संसार में कोई बुद्ध पैदा होगा वही आपके प्रश्न का उत्तर देगा। रथ धीरे धीरे करके जब आगे बढ़ा धम्म बंधुओं, तो एक और चौथा दृश्य देखा। एक व्यक्ति मरा हुआ, जिसको सैया पर कस करके, कपड़े में कस करके ले जा रहे हैं। 2 व्यक्ति आगे, 2 व्यक्ति पीछे, 4 व्यक्ति कांधा दिए हैं, पीछे भीड़ है, और लोग ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के नारे लगा रहे हैं। धम्मबंधु सिद्धार्थ गौतम ने सारथी छंदक से पूछ लिया, क्या तुम मुझे बता सकते हो ये भीड़ कैसी है? ये किस व्यक्ति को लिटा करके ले जा रहे हैं? ये क्या है दृश्य? तो धम्मबंधु सारथी छंदक ने कहा, ये व्यक्ति मर चुका है, इस मरे हुए व्यक्ति को ये लोग शमशान घाट ले जा रहे हैं, इसकी चिता चुनेंगे और चिता में आग लगाएंगे, इसके शरीर को जलाकर खाक कर देंगे। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं ये व्यक्ति मर चुका है। तो सिद्धार्थ गौतम कहने लगे, क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगा? क्या मेरी भी मौत होगी? मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, वो भी मरेगा? बोले, संसार का अटल और अकाट्य नियम है, जो इंसान संसार में जन्म लेता है एक दिन उसको संसार छोड़ करके जाना ही होता है। तो बोले, इस मृत्यु के दुख से, मृत्यु के भय से कैसे बचा जाए? बोले, संसार में कोई बुद्ध पैदा होगा तभी आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। रथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ा धम्म बंधुओं, तो एक अंतिम दृश्य सिद्धार्थ गौतम ने देखा। और क्या देखा सुनिएगा। हो देखा केस मुड़ाए व्यक्ति और तन पीतांबर पहने, रोक के रथ सिद्धार्थ छंदक से लगे हैं कहने, रोक के रथ सिद्धार्थ छंदक से लगे हैं कहने। बोले गौतम ओ छंदक, ये कैसी है सौगात, नगर अति सुंदर लागे कि महिमा कही न जावे, नगर अति सुंदर लागे कि महिमा कही न जावे। जब सिद्धार्थ गौतम ने एक अंतिम दृश्य देखा, एक व्यक्ति सिर मुड़ा हुआ, तन पे पीतांबर पहने, नंगे पैर विचरण कर रहा है, चला जा रहा है, और बड़ा ही प्रसन्न भाव उसके चेहरे पे दिख रहा है। रथ को रोक करके कहने लगे, मुझे बताओ सारथी छंदक, ये व्यक्ति कौन है? सारथी छंदक कहने लगा, स्वामी, मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे सच कहने में कोई डर नहीं है। यह व्यक्ति वैरागी है, यह व्यक्ति साधु और सन्यासी है। इस व्यक्ति ने संसार के सुख भोगों को सारहीन नश्वर समझ करके त्याग दिया है।
यह व्यक्ति वैरागी हो चुका है, जिसके तन पर पीताम्बर है, नंगे पैर हैं, सिर मुड़ा हुआ है, यह अपनी मर्जी का मालिक है। यह बात सुनकर के धम्म बंधुओं, सिद्धार्थ गौतम के मन को बड़ी शांति मिली कि वैरागी, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम का मन तो वैराग रंग में रंगा हुआ था और उनको एक वैरागी का दर्शन होना धम्म बंधु उनके चित्त को बड़ी प्रसन्नता का भाव पैदा करने वाला दृश्य था। यहां एक चीज मैं बीच में कहूंगा, अभी आप जो नगर भ्रमण सुन रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखा ग्रंथ बुद्धुन का धम्म, उसमें नगर भ्रमण का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन कुछ लोग सवाल भी करते हैं, क्या सिद्धार्थ गौतम ने शादी तक या शादी के बाद क्या अपने जीवन में कभी कोई बूढ़ा नहीं देखा, कभी कोई पीड़ित दुखी नहीं देखा, क्या उन्होंने कभी कोई मरा व्यक्ति नहीं देखा, क्या कभी उन्होंने कोई साधु सन्यासी नहीं देखा होगा? तो यह बात निरर्थक साबित होती है कि ऐसा हो नहीं सकता कि सिद्धार्थ गौतम ने ये सारे दृश्य पहले ना देखे हों। मैं भी ऐसा ही मानता हूं कि ये सारे दृश्य सिद्धार्थ गौतम ने पहले भी देखे होंगे। लेकिन अगर मैं अपनी मन की बात बताऊं, अगर मैं अपना विचार बताऊं धम्म बंधुओं, तो मेरा मानना कि सिद्धार्थ गौतम ने ऐसे दृश्य पहले भी देखे होंगे, लेकिन इस बार सिद्धार्थ गौतम ने ये दृश्य देखे तो यह दृश्य उनके मन पर गहरा और भारी प्रभाव छोड़ गए, जो पहले शायद नहीं छोड़ पाए, लेकिन इस बार अगर ये दृश्य सामने आए तो उनके मन पर गहरा प्रभाव छोड़ गए। और वैराग का जो रूप देखा किसी का, तो वो तो उनके मन को, उनके हृदय को छू गया धम्म बंधुओं। इस प्रकार से सिद्धार्थ गौतम ने नगर भ्रमण करते समय ये सारे दृश्य देखे। धम्म बंधुओं, भगवान बुद्ध की जीवन गाथा सागर की तरह विशाल है, धम्म अनंत है, बुद्ध अनंत है। धम्म बंधुओं, आप समझ सकते हैं कि कथा के सार को एक बार में लोगों के बीच में नहीं रखा जा सकता, इसलिए हमने मन बनाया है कि भगवान बुद्ध की विचारधारा, उनकी जीवन गाथा हम टुकड़ों टुकड़ों में भाग बना करके एपिसोड के माध्यम से आप लोगों को दिखाने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने आज आपको भाग 7 में सिद्धार्थ गौतम का नगर भ्रमण आपको सुनवाया, और नगर भ्रमण में और सिद्धार्थ ने आगे क्या हुआ नगर भ्रमण के आगे, वह जिक्र हम आपको भाग 8 में सुनाएंगे। मैं देखने वाले सभी श्रोताओं को कहना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध की जीवन गाथा को नियमित रूप से सुनने के लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। हाँ, अगर बात आपको पसंद आती है बुद्ध की तो शेयर करना भी आप लोग मत भूलिएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बोधाचार्य सूरजराही बौद्ध आप सबके सुखद जीवन की याचना प्रार्थना करता हूँ। आपका मंगल हो, कल्याण हो। जय भीम, नमो बुद्ध।